हाय एवरीवन, आई एम अदिति राजनेगी एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन वीडियो। इससे पहले हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स प्लस इसकी जो एक्सप्लेनेशन की वीडियोस थी वो शेयर कर दी है। अगर आपने नहीं देखी, आपको देखनी है तो मैंने लिंक प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन में। आई होप अगर आपने नहीं देखी हो तो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन जिनके सबसे ज़्यादा शॉर्ट आंसर्स होते हैं, ओके, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर डिफरेंट वेरिएशंस इन ऑब्जेक्ट्स। आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट में अलग अलग वेरिएशंस क्या होती हैं। अब भाई हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वेरिएशंस होती क्या है। वेरिएशंस होती हैं बदलाव। उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ अलग अलग होती है। तो वेरियस ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स किस किस चीज़ में डिफरेंट होते हैं, उसके साइज पे, कलर से, स्ट्रक्चर से, उसके प्रॉपर्टीज़ पे। साइज होता है आपका बोला है कि वेरियस ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट उसके साइज, कलर, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे साइज मतलब आकार, कलर मतलब रंग, स्ट्रक्चर होता है उसकी जो बनावट होती है, प्रॉपर्टीज़ होता है उसके जो गुण होते हैं। टू है व्हाट वेरियस ऑब्जेक्ट्स हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड। अलग अलग चीज़ों को, जब उनमें इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जब अलग अलग चीज़ों में, तो उसको हम ग्रुप कैसे करते हैं। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, चाहे 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का ही, पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कैसे चीज़ों को ग्रुप किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया जाता है। तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़, उनकी समानताओं से, एंड नेसेसिटीज़, उनकी नेसेसिटीज़ लाइक साइज, शेप, कलर, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन ऑफ हीट। मतलब उसके शेप के आधार पर, उसके साइज के, उसके रंग के, वो कैसा है, कठोर है, सॉफ्ट है, कैसा है, उसके आधार पर भी हम इसको करते हैं। और इसके साथ ही उसकी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भी हम करते हैं इसको। और उसके बाद है आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है जिनसे हम ग्रुप करते हैं। जैसे कि हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो ट्रांसपेरेंट है, तो हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक साइड कर दिया, ट्रांसलूसेंट को एक साइड कर दिया, ओपेक को एक साइड कर दिया। अब शेप की बात करें तो राउंड ऑब्जेक्ट्स को एक साइड कर दिया, फिर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स को एक साइड कर दिया। हार्डनेस में अगर बात करें तो हार्डनेस में कोई हार्ड मटीरियल उसको एक साइड कर दिया और सॉफ्ट मटीरियल को एक साइड कर दिया, ओके। अब है थर्ड, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल। आपको 4 गुण लिखने हैं किसी भी मटीरियल के। तो फर्स्ट है लस्टर, फिर है हार्डनेस, फिर स्मूथ और रफ, उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले तो हमने इन सभी को पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर में। तो सॉल्युबिलिटी मीन्स घुलनशीलता। जब हमने सॉल्युबल इनसॉल्युबल पढ़ा था वही है ये घुलनशीलता। लस्टर क्या होता है, हमने इसके बारे में पूरी जो वो होती है आपकी बुक, उसमें जो चैप्टर था पूरा पढ़ा है। लस्टर होता है उसकी चमक, ठीक है, उसकी चमक की मतलब उसकी चमक एक ऑब्जेक्ट का गुण हो सकता है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकती है। हार्डनेस भी उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो स्मूथ है या रफ उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी घुलनशीलता भी उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। हाउ डज अ मटीरियल इज सिलेक्टेड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। एक मटेरियल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो किसी मटेरियल का सिलेक्शन किसी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस पे डिपेंड करता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल एंड ऑन द यूज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस मटीरियल के गुणों के आधार पर और साथ ही साथ उस जो ऑब्जेक्ट को आप बना रहे हो उसका क्या काम है। देखो जैसे हमने एक्टिविटी में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा होगा तो समझ आपको नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। हमने पढ़ा था कि हम एक टम्बलर को, एक गिलास को कपड़े से क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उसका यूज़ है लिक्विड चीज़ को कंट्रोल करना, वाटर कंट्रोल करना, जूस कंट्रोल करना। और कपड़े में ये प्रॉपर्टी, ये गुण नहीं पाया जाता कि वो किसी लिक्विड चीज़ को कंट्रोल कर सके। ये पाया जाता है ग्लास, आपका प्लास्टिक में, ठीक है, इन चीज़ों में ये पाया जाता है, ओके। उसके बाद है आपको व्हाट इज सॉल्यूबल। तो हमने इनसॉल्यूबल तो कर दिया था, सॉल्यूबल पढ़ते हैं। कुछ सब्सटेंसेस जो कि जब पानी में उसको हम घुमाते हैं या
वो करते हैं, मिक्स करते हैं, तो पूरी तरीके से जब डिसअपियर हो जाते हैं, घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। ओके, हमने इसके बारे में एक्टिविटीज़ में भी पढ़ा है। व्हाट इज़ मेटल? अब भाई ये हमें पूछा है कि धातु क्या होता है। मेटल सबको पता है, दोज मटीरियल विच हैव लस्टर एंड आर हार्ड इन नेचर। वो मटीरियल जिनमें चमक होती है, क्या होती है? चमक होती है, जिनमें लस्टर होता है, वो मटेरियल, और जो प्रकृति में कठोर होते हैं उन्हें मेटल कहते हैं। ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ मेटल। मेटल के एग्जाम्पल देने हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। यही नहीं है, काफ़ी सारे होते हैं। नेम सम सब्सटेंस विच आर, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ सब्सटेंस के नाम बताने जो कि प्लांट में सॉल्यूबल, जो कि घुल जाते हैं। शुगर, सॉल्ट, ब्लू विट्रियोल एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप खुद भी कर सकते हो टेस्ट, उसके बाद भी लिख सकते हो। जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब यही नहीं है कि आपको भी यही लिखना है। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। नेम कुछ है सब्सटेंस बताने जो कि इनसॉल्युबल, जो कि घुलते रही है। चॉक पाउडर, मिट्टी, सॉइल, सैंड, सॉइल एक्सेट्रा आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आर गैसेज सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। आपको पूछा है कि क्या जो गैसेज होती हैं, भाई गैसेज क्या, अलग अलग टाइप्स की गैस होती है, जो कि गैस होती है वो क्या पानी में घुल जाती है? तो बोला गया है कि कुछ गैसेस पानी में घुल जाती है पर कुछ नहीं घुलती। ठीक है, ऐसा आंसर नहीं हो सकता इसका कि भाई कोई गैस नहीं घुलती, कुछ घुल जाती है और कुछ नहीं घुलती। एक गैस का नाम बताना है जो कि पानी में घुल जाती है, तो वो है ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। हाउ ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर बेनिफिट्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ऑक्सीजन गैस पानी में, जैसे आपको पता लग गया कि पानी में घुल जाती है, इससे क्या बेनिफिट होता है एनिमल्स और प्लांट्स को। तो ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वाटर एनिमल्स, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उनके लिए, और वाटर प्लांट्स के लिए, क्योंकि दे गॉट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर देयर रेस्पिरेशन। क्योंकि वो क्या पाते हैं? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, जो कि उनको नीड होती है रेस्पिरेशन में। अभी देखो, रेस्पिरेशन हमने पहले भी पढ़ा है, आई मीन जो हमारी 7th क्लास, अभी हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे भी, और आपने पढ़ा भी होगा इसको पहले भी। तो रेस्पिरेशन होता है श्वसन। ठीक है, उसके बाद बोला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वापस आ गए हमें। व्हाट इज अ मटेरियल? एक मटेरियल, एक पदार्थ क्या होता है? कुछ 5 पदार्थों के नाम लिखने हैं। वो सब्सटेंस जिसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी अलग सब्सटेंस को बनाने के लिए, किसी अलग चीज़ को बनाने के लिए, वो होता है सब्सटेंस विच कैन बी यूज। एक ऐसा पदार्थ जिसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हो। कैन लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड? क्या लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं? कुछ लिक्विड अदर लिक्विड में और लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ क्या डिजॉल्व नहीं होते। सच एज विनेगर एंड लेमन जूस। विनेगर और लेमन जूस तो डिजॉल्व हो जाते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल इनसॉल्युबल है, मतलब वो लिक्विड चीज़ में आपका घुलते नहीं है वाटर में। लिक्विड तो वाटर भी है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सब्सटेंस ऑफ लाइफ। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा है, जिसकी नोटबुक है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी सब्सटेंस ऑफ लाइफ। हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स गेट ऑक्सीजन? या ऐसा होना था। वी नो दैट ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक्वेटिक एनिमल यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर। अभी देखो हमने क्या पढ़ा, देखो पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन। पहले जो हमने पढ़ा वो इम्पॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम पिछला कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आगे का समझ नहीं आएगा। हमने पहले ही पढ़ लिया अभी कि जो आपका वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। तो आंसर में भी क्या बना कि जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है पानी में, पानी में उसे यूज़ करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। अब भाई ये एक्वेटिक क्या होता है, किसी को पता है? एक्वेटिक होता है जलीय, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक। उसके बाद व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल? भाई ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है? ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट हिंदी मीनिंग पता है? हिंदी मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। तो
द मटीरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो मटीरियल जो क्या अलाउ करते हैं लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट मटीरियल सच एज ग्लास, एयर एंड वाटर. व्हाट आर ओपेक मटीरियल. जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं इतना स्लो क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि फास्ट पढ़ाकर आप लोगों को समझ ना आए और फिर आप लोग बोले कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, फिर मुझे वापस वीडियो बनानी पड़ेगी. हम आराम से करेंगे, पर जो भी करेंगे उसको ढंग से करेंगे, हमेशा के लिए पक्का करेंगे. उसके बाद है ओपेक. ओपेक मटेरियल होता है अपारदर्शी वस्तु. ठीक है, ये पारदर्शी, ये अपारदर्शी. वो मटेरियल जो लाइट को अलाउ नहीं करते हैं टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज ओपेक मटेरियल, जैसे कि बुक, स्टोन, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा. अब बताओ ट्रांसलूसेंट क्या होता है. ये हमने सब कुछ किया है चैप्टर में, सब कुछ पढ़ा है चैप्टर में. जिसने स्कूल में या मेरी वीडियो से चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें पता होगा. ट्रांसलूसेंट होता है वो मटेरियल जो कि थोड़ा सा पार्ट लाइट का अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल सच एज बटर पेपर, कलर्ड ग्लास. देखो यहाँ पे मान लो ये बटर पेपर है तो उसमें हल्का सा आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा जो मटेरियल रखा है. बट अगर वहाँ पे सेम कोई और मटेरियल होगा जो कि पारदर्शी है या फिर जो ट्रांसपेरेंट है, उसमें आपको पूरा दिख जाएगा. ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ वापस. ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसमें आपको ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा. ओपेक मीन जिसमें आपको पीछे वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा. और ट्रांसलूसेंट जिसमें आपको पीछे वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा पर थोड़ा कम दिखेगा, मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा. ये थे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, जो आपको क्लियर करना है, आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू वांट टू सपोर्ट माय चैनल. मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल मुफ्त है. थैंक यू सो मच एवरीवन. पढ़ते रहो, खुश रहो.